आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर में। 4,000 सालाना पैकेज के लिए चयनित किया गया है। अंजुम, आपको मित्रा में 1,80,000 सालाना पैकेज के लिए नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आकांक्षा, आपको पुखराज हेल्थ केयर में 1,32,000 सालाना पैकेज के लिए हरिद्वार में नौकरी प्राप्त करी गई, आपको मिली। नव्या, आपको अंडर आर्मर में 1,20,000 सालाना पैकेज के लिए चयनित किया गया। और साइमा, आपको गुड़गांव में फ्लिपकार्ट के अंतर्गत 1,48,000 सालाना पैकेज के लिए चयनित किया गया। बस जोरदार तालियां हमारे सभी अभ्यर्थियों के लिए। और इसी क्रम में स्वयं सहायता समूह हमारी गृह लक्ष्मी के लिए हमारी श्रीमती अरुणा जी, आपको 6 लाख का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में श्रीमती राजू, स्वयं सहायता समूह अहिल्याबाई, आपको 6 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। लोन मेला हेतु लाभार्थियों के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना श्री शुभम भाटी 10 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। आपको सभी लाभार्थियों के लिए जोरदार तालियां। श्री रफी, आपको 10 लाख रुपए के धनराशि का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में स्मार्टफोन टैबलेट वितरण हेतु श्री अनुरिंद बालियान, आपको स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया जाता है। एक जोरदार तालियां हमारे विद्यार्थियों के लिए। कुमारी दिव्यांशी शर्मा, आपको स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ज्योति कुमारी पारुल रानी, आपको टैबलेट देकर सम्मानित किया जाता है। एक कदम आगे शिक्षा के क्षेत्र में आदित्य सिंघल, टैबलेट देकर सम्मानित किया जाता है। आपको आदित्य सिंघल टैबलेट हमारी शिक्षा के लिए वो योगदान प्राप्त करता है हमारे विद्यार्थियों को जो कम समय में कम परिश्रम में अपनी उस मंजिल को प्राप्त करते हैं। परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से सम्मानित होते हमारे ये सभी छात्र छात्राएं। और किसी को स्मार्टफोन और किसी को टैबलेट देकर सम्मानित किया जा रहा है उनकी प्रतिभा के अनुरूप, उनकी मेहनत को। एक बार जोरदार तालियां। सम्यक जैन, आपको स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया जाता है। सम्यक जैन, स्मार्टफोन देकर आपको सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी लाभार्थियों के लिए दिल से जनपद मुजफ्फरनगर एक कदम आगे शिक्षा के क्षेत्र में। और इसी के साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं आज जनपद मुजफ्फरनगर को सौगातों की वो उस रूप में उपहार मिलने जा रहा है। 146 हमारी कुल विकास परियोजनाओं का, जिनकी की लोकार्पण 91 और शिलान्यास 55 विकास परियोजनाएं हैं, जिसके विस्तार संबंध अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, शत नमन करते हुए परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने करकमलों से बटन दबाकर हमारे जनपद मुजफ्फरनगर को ये सौगात प्रदान है, जिसमें कि हमारी 91 परियोजनाएं हमारी लोकार्पण की है। कुल लागत 158 करोड़ 64 लाख रुपए, 55 शिलान्यास 157 करोड़ 71 लाख रुपए। और आप देख रहे हैं शिलापटों से यह अनावरण धीरे धीरे हटता हुआ। और ये सभी परियोजनाएं हमारे जनपद मुजफ्फर के लिए मील का पत्थर साबित होंगी और नई दिशा, नई मंजिल जनपद मुजफ्फरनगर के लिए। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, जोरदार तालियां। आइए आभार प्रकट करते हैं परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का। और वो पल वो क्षण, अपनी सकारात्मक दूरगामी बृहत सोच, अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम और अपनी अद्भुत कार्यशैली और कुशल नेतृत्व से जन जन की कठिनाइयों का समाधान करने वाले और विश्व के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अनुभूत करने की कृपा करें। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मुजफ्फरनगर के इस मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में यहां की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही रोजगार मेला, ऋण मेला
और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनिल कुमार जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री मोहित बेनीवाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री चंदन चौहान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता माननीय विधायक श्री राजपाल बालियान जी, माननीय विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी, मदन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीरपाल निर्वाल जी, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर श्री सुधीर सैनी जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्री संदीप मलिक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी उपस्थित पदाधिकारी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले किसानों के मसीहा उत्तर प्रदेश का नाम, जिन्होंने देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में योगदान दिया, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी के इस चरणों में नमन करते हुए आप सभी मुजफ्फरनगर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मुजफ्फरनगर जनपद को और खासतौर पर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुजफ्फरनगर, याद करिए ये वही मुजफ्फरनगर है। आज से 10 वर्ष पहले दंगों की आग में झुलस रहा था, लेकिन आज हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मुजफ्फरनगर दंगा मुक्त है और धूम धड़ाके के साथ अपनी कावड़ यात्रा के माध्यम से अपनी पहचान वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य कर रहा है। और इसीलिए यहां की जो एक नई पहचान मिल रही है, इस पहचान के लिए चाहिए विकास, इस पहचान के लिए चाहिए सुरक्षा, इस पहचान के लिए चाहिए यहां के नौजवानों को कार्य, इस पहचान के लिए चाहिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी। और याद करिए 2017 के पहले जब सरकारी नौकरी निकलती थी तो मुजफ्फरनगर जनपद को, शामली को, सहारनपुर को, मेरठ को उससे बाहर कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि कोई भी नौकरी निकलती है तो बहनों और भाइयों, मुजफ्फरनगर का नौजवान भी, यहां की बेटी भी, यहां का नौजवान भी, मेरठ का नौजवान भी, शामली और सहारनपुर और बिजनौर का नौजवान भी उस सरकारी नौकरी में नौकरी प्राप्त करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान देता है। बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से।
याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। बहनों भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न अन्नदाता किसान को योजना का लाभ मिलता था, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिल पाता था। आज तो मैं कह सकता हूं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूं कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी का सम्मान भी होगा, अन्नदाता किसान को सिर माथे पर बिठा करके उसको शासन की योजना का लाभ भी मिलेगा और मोराना चीनी मिल को सुंदरीकरण विस्तारीकरण की योजना के साथ जोड़ने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए भी आज मैं आपके पास आया हूं। हमने पैसा रख लिया है, ऐसे ही जैसे हम लोगों ने यहां की अन्य चीनी मिलों के लिए का ठोस कार्य योजना बना करके हम लोग आगे बढ़े थे। बहनों भाइयों, जो कार्य हमारी सरकार ने छपरौली में किया, जो कार्य हम लोगों ने नजीमाबाद में किया, वही कार्य मोराना के लिए लेकर के आए हैं हम लोग। और मोराना में भी एक बेहतरीन चीनी मिल हम आपको देकर के यहाँ के अन्नदाता किसान को समय पे उसके गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके, यह सुनिश्चित करने की योजना बना रहे हैं। बहनों भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत कम क्षेत्रों को सौभाग्य मिलता है कि वे अपने पौराणिक स्थलों के साथ जुड़ सके। याद करिए 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब यहां दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, पहचान का संकट था। आज पहचान का संकट नहीं है। आज तो गुड़ की मिठास मुजफ्फरनगर के माध्यम से दुनिया के बाजारों में देखने को मिल रही है। लेकिन साथ साथ सुख तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से आपकी पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए और मां गंगा की धारा को सुख तीर्थ में फिर से लाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आज ये अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने, यहाँ की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो जो प्रस्ताव विकास के भेजे थे और उन सभी योजनाओं को स्वीकृति करके आज उसके लिए मैं यहाँ आपके पास आऊं। ये पत्थर लगे हैं सबके, कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है। उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं, हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का बॉर्डर देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तब हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है।
कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है और इसीलिए तो हम लोग आए हैं। बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। और आज मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, 38 मार्गों का प्रस्ताव हमारे मंत्री अनिल कुमार ने, कपिल देव अग्रवाल ने, सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक ने हमें दिया। हमारा जिलाध्यक्ष यहां के श्री सुधीर सैनी और संदीप मलिक ने ये प्रस्ताव हमारे पास उपलब्ध करवाए। तो मेरे लिए आवश्यक इसलिए भी था, आपने चंदन चौहान को सांसद बनाया है तो उसके प्रति आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित भी कर सको और विकास की योजना का सौगात भी आपको दे सकूं कि आपने दिया है, तो उसको उस ऋण से उऋण होने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। ये विकास होगा, यहाँ के लिए एक मिनी स्टेडियम भी हम बनाने जा रहे हैं। हमारा नौजवान, आज आप देख रहे होंगे, हमने पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी दी है ना, क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन हमारे नौजवानों के पास ऊर्जा है, प्रतिभा है, उसके लिए उस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म के लिए स्टेडियम चाहिए, खेल के मैदान चाहिए। और आज हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को भी एक स्टेडियम देने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास भी आज यहाँ पे होने वाला है। यहाँ की सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं, यहाँ पे अन्य विकास की जितनी भी योजनाएं थी उन सभी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, अब तो बहनों और भाइयों, आपके यही बगल में, पड़ोस में, मेरठ में ही हम प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। याद करिए, जब मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी तब मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, शामली का, सहारनपुर का, बिजनौर का नौजवान भी ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ और एशियाड में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर के आएगा, भारत के नाम को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। और मैं फिर कहूंगा, जो भी नौजवान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया, खेलों के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेगा, देश की टीम का हिस्सा बनेगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, मेडल जीतने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी और वह उसके बाद आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को भी खेलो इंडिया, खेलों के माध्यम से जोड़ने का काम करेगा। आज हम इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ पर तमाम उन योजनाओं की भी सौगात हम देने के लिए आए हैं, जिन योजनाओं के लिए वर्षों से आपकी तमन्ना थी। मीरापुर के कासिमपुर खोला में हम लोगों ने धनराशि दे दी है आपको मिनी स्टेडियम के लिए, आज उसका भी यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। और मैंने मोराना शुगर मिल के विस्तारीकरण के लिए भी आपको बता दिया है कि यहाँ पर हम उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन की जो ढेर सारी संभावनाएं थी, पर्यटन की दृष्टि यहाँ पर सुख तीर्थ के विकास के लिए गंगा जी की अविरल धारा को जानसठ तहसील में सुख तीर्थ घाट पर ले जाने के लिए
प्रदेश सरकार ने जहां कार्यक्रम किया है, वहीं स्वामी कल्याण देव जी महाराज के उस शिक्षा के उस बृहद अभियान को, जिन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती से देश के अंदर फैलाने का काम किया था, इस अभियान के साथ सरकार आपको जोड़ने के लिए आज यहां पर आई है। बहनों और भाइयों, हमारे पास एक बृहद कार्य योजना है, विकास की भी, सुरक्षा की भी, रोजगार की भी, स्वावलंबन की भी, और उसका एक नमूना आपने यहां पर देखा होगा। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश इस बारे में सौभाग्यशाली है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा युवा है, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य भी है, क्योंकि सबसे अधिक युवा हमारे पास है। इस युवा ऊर्जा का लाभ हमें लेना है प्रदेश के विकास के लिए। इसके लिए यहां पे रोजगार का सृजन करना, ये रोजगार मेला जो कंपनियां आई है, 50 से अधिक कंपनियां आई है, 5000 से अधिक नौजवानों को मैं देख रहा था, उन नौजवानों के चेहरे पर एक खुशी थी। किसी ने ITI कर रखा है, किसी ने पॉलिटेक्निक किया है, किसी ने कोई डिग्री ली है, और वह चाहता है कि उसके गांव में, उसके जनपद में उसको नौकरी मिले। व्यवसायिक शिक्षा विभाग के मंत्री आपके इसी जनपद से श्री कपिल देव अग्रवाल जी, और मैं धन्यवाद दूंगा व्यवसायिक शिक्षा विभाग को। इन्होंने 150 ITI वर्ल्ड क्लास की बनाने का कार्य प्रारंभ किया, और लगभग वे पूरे हो गए हैं। यानी उन ITI के जिस स्टेट में कोई नौजवान सर्टिफिकेट लेगा, उसके लिए नौकरी की कमी नहीं होने वाली है। कंपनियां जैसे वह पास आउट होगा, तत्काल उसको नौकरी के लिए भी अपने साथ आबद्ध कर देगी। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री जयंत चौधरी जी को, जो केंद्रीय मंत्री हैं। वे अभी लखनऊ आए थे, राष्ट्रीय लोकदल के सभी जनप्रतिनिधि साथ में थे। उन्होंने कहा कि 150 ITI को आप लोग कर रहे हैं, शेष 150 ITI को आप भेजे, मैं भारत सरकार से, अपने विभाग से पैसा देकर के उनको भी मैं वर्ल्ड क्लास ITI के रूप में आगे बढ़ाने का काम करता हूं। बहनों और भाइयों, इन ITI से निकले हुए नौजवान न केवल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान देंगे, और ये कार्य लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता, जो यहां के थे वो भागते थे। किराना तो आपके सामने उदाहरण है, किराना से पलायन हो रहा था, कांधला से पलायन हो रहा था। आज उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं होता है, उद्योग यहां से भागते नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगते हैं, नए नए निवेश हो रहे हैं, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आपके लिए जेवर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और सहारनपुर में भी एक एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आपके लिए हाईवे का एक बेहतरीन नेटवर्क बन रहा है। विकास की कार्य योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और मैं भी देख करके आया, भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग को देख रहा था मैं, किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके टेक्नोलॉजी का, मैनेजमेंट का, प्रबंधन का इतना अच्छा केंद्र विकसित करने का काम यहां पर किया गया है। आपके पास कार्य करने का एक तजुर्बा है, आपके पास एक अनुभव है, उसका लाभ आप वर्तमान को दीजिए। हमारा युवा उस प्रतिभा से भरपूर है, ऊर्जा से भरपूर है। उस ऊर्जा का लाभ देंगे तो 50-10 लाख यूनिट, 50 लाख नौजवानों के लिए रोजगार की संभावना आसानी से दे सकते हैं। 50 लाख नौजवानों के लिए आप देश के नौजवानों को अपने यहां नौकरी देने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। आज आपकी कनेक्टिविटी दिल्ली से सहारनपुर के लिए, दिल्ली से मुजफ्फरनगर शामली के लिए, यहां से गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से, मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से कानपुर और प्रयागराज को जोड़ने के लिए, लखनऊ को जोड़ने के लिए, और बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं,
ये सब आपके सामने है। इन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज मैं आपके बीच स्वयं आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए, भविष्य की इन चिंताओं से आपको आगाह करने के लिए, आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए कि आप विकास और सुरक्षा के इस बेहतरीन मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारी एक टीम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। मैं आज की सभी योजनाओं के लिए, जो विकास की भी है, सड़क की भी है, पुल और पुलिया की भी है, स्टेडियम की भी है, चीनी मिलों के पुनरुद्धार की भी है, यहाँ के युवाओं के रोजगार से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी है, अन्नदाता किसानों से भी जुड़ी हुई है, महिलाओं के सशक्तिकरण से भी जुड़ी हुई है। इन सभी योजनाओं के लिए यहाँ के सांसद श्री चंदन चौहान जी को, जो मंत्रीगण है जिन्होंने प्रयास किया है, श्री अनिल कुमार जी, कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, केपी मलिक जी, जितने भी हमारे यहाँ स्थानीय विधायकगण हैं, पूर्व विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस पहल के लिए आप सबको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास और सुरक्षा के लिए आपका आशीर्वाद नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को इसी प्रकार से प्राप्त होगा। एक बार फिर से आप सबको मैं इन सभी योजनाओं की सौगात की शुभकामना और बधाई देते हुए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, अभी 26 और 27 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी का आनंद लें, पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप मुजफ्फरनगर से सुन रहे थे, जहां पर 5000 से ज्यादा युवाओं को उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं। और आज का ये कार्यक्रम बेहद खास रहा है, क्योंकि आज वृहद रोजगार और ऋण मेला आयोजित किया